नादरीन, शेर मैसूर सुल्तान टीपू जनूबी हिंदुस्तान में कायम किंगडम ऑफ मैसूर के हिंदुस्तानी मुस्लिम हुक्मरान थे। उन्हें रॉकेट आर्टिलरी के सरखेल के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने अहद हुक्मरानी में इंतजामी लिहाज से कई नई जिद्दतों को मुतारफ करवाया, जिनमें नए सिक्कों का निज़ाम, कैलेंडर, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो मैसूर सिल्क इंडस्ट्री की तरक्की का बायस बना, शामिल है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से टीपू सुल्तान की तारीख के हवाले से आगाही पेश करेंगे। टीपू सुल्तान 1 दिसंबर 1751 को दीवाना हाली में पैदा हुए, जो नॉर्थ बेंगलोर से 33 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। उनके वालिद हैदर अली और वालदा फातिमा फखरुन्निसा ने उनका नाम मीर फतेह अली रखा। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के सूफी टीपू बुस्तान औलिया की जानिब से मिला। उनके वालिद हैदर अली मैसूर की बादशाहत में हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर थे। उन्होंने टीपू सुल्तान की इब्तदाई तालीम के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन, जिनमें उर्दू, फारसी, अरबी, कुरान, इस्लामी कवानीन, घोड़सवारी और निशानाबाजी शामिल है, के काबिल असातिज़ा मुकर्रर किए। टीपू सुल्तान को अपने वालिद की मुलाज़मत में फ़रांसीसी अफसरों ने फ़ौजी हिकमत अमली की हिदायत दी थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने 1766 में मैसूर की पहली जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने वालिद का साथ दिया। इन्होंने 16 साल की उम्र में 1767 में कर्नाटक के हमले में घोड़ दस्ता सवार की कमांड की। इन्होंने पहली एंग्लो मराठा जंग 1775-1779 में भी अपने आप को मुमताज़ किया। नाज़रीन, 1779 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी कंट्रोल वाली बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू ने अपनी हिफाजत में रखा था और उसके दिफा के लिए कुछ फौजी मुहैया किए थे। जवाब में हैदर ने कर्नाटक पर हमला किया, जिसका मकसद अंग्रेज़ों को मद्रास से भगाना था। सितंबर 1780 में इस मुहिम के दौरान टीपू सुल्तान को हैदर अली ने 10,000 आदमियों और 18 बंदूकों के साथ कर्नल विलियम बेली को रोकने के लिए रवाना किया, जो सर हेक्टर मनरो में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पोलिलोर की लड़ाई में टीपू ने फैसलाकुन तौर पर बेली को शिकस्त दी। 360 यूरोपियन में से तकरीबन 200 जिंदा पकड़े गए और सिपाहियों को, जो तकरीबन 3800 आदमी थे, को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। मनरो बेली में शामिल होने के लिए एक अलग फोर्स के साथ जनूब की तरफ से बढ़ रहा था, लेकिन शिकस्त की खबर सुनकर वो कांचीपुरम के पानी के टैंक में अपना तोपखाना छोड़कर मद्रास की तरफ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। टीपू सुल्तान ने 18 फरवरी 1782 को तंजौर के करीब अनागोडी में कर्नल परथवेट को शिकस्त दी। दिसंबर 1781 में टीपू सुल्तान ने कामयाबी से चित्तौड़ पर अंग्रेज़ों का कब्जा छुड़ा लिया। इस तरह टीपू सुल्तान ने 6 दिसंबर 1782 जुमा को हैदर अली की वफात तक काफ़ी फौजी तजुर्बा हासिल कर लिया था। नाज़रीन, टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में एक नई किस्म का ख़तरा है। वो इतवार 22 दिसंबर 1782 को मैसूर के हुक्मरान बने। दूसरी तरफ मराठा सल्तनत ने अपने नए पेशवा बहादुर राव अव्वल के मुताबिक बरसगीर पाक हिंद का बेशतर हिस्सा दोबारा हासिल किया। 2 मरतबा टीपू के वालिद को शिकस्त हुई, जो 1764 में और फिर 1767 में मराठा सल्तनत को सुप्रीम ताकत के तौर पर कबूल करने पर मजबूर हुए। 1767 में मराठा पेशवा श्रीरंगापटना में दाखिल हुए, जो मैसूर का दारुल हुकूमत था। हैदर अली ने बहादुर राव के इख्तियार को कबूल किया, जिसने उन्हें मैसूर के नवाब का खिताब दिया। ताहम टीपू सुल्तान मराठों के मुआहदे से फरार होना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जनूबी हिंदुस्तान में कुछ मराठा किले लेने की कोशिश की, जिन पर मराठों ने पिछली जंग में कब्जा कर लिया था। टीपू ने मराठों को खराज तहसीन भी रोक दिया, जिसका वादा हैदर अली ने किया था। इसने टीपू को मराठों के साथ बराह रास्त तनाज़ा में लाया, जिसके नतीजे में मराठा मैसूर जंग शुरू हुई। मार्च 1787 में गजेंद्रगढ़ के मुआहदे के साथ तनाज़ा खत्म हुआ, जिसके मुताबिक टीपू ने हैदर अली के ज़ेर कब्जा तमाम इलाका मराठा सल्तनत को वापस कर दिया। नाज़रीन, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1790-1792 सल्तनत मैसूर और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, सल्तनत त्रावणकोर, मराठा सल्तनत और निज़ाम हैदराबाद के दरमियान एक तनाज़ा था। इस जंग के नतीजे में मराठों, निज़ाम हैदराबाद, त्रावणकोर
اور مدراس پریزیڈنسی کے فائدے کے لیے میسور کی سرحدوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ 1799 میں انگریزوں اور میسور کے درمیان چوتھی اور آخری جنگ لڑی گئی۔ 1799 میں 3 فوجیں میسور میں داخل ہوئی، ایک ممبئی سے اور 2 برطانوی، جن میں ایک آرتھر ویلزلی بھی شامل تھا۔ انہوں نے چوتھی میسور جنگ میں دارالحکومت سری رنگا پٹنہ کا محاصرہ کر لیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے 60,000 سے زیادہ فوجی تھے، تقریباً 4,000 یورپی اور باقی ہندوستانی، جبکہ ٹیپو سلطان کی افواج کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ ناظرین، انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور دیواروں کو کمزور کرنے میں ٹیپو سلطان کے وزیروں کی طرف سے دھوکہ دہی انگریزوں کے لیے آسان راستہ بنانے کے لیے کافی رہی۔ جب انگریزوں نے شہر کی دیواریں توڑ دی تو فرانسیسی فوجی مشیروں نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ وہ خفیہ راستوں سے فرار ہو جائیں اور باقی جنگیں دوسرے قلعوں سے لڑیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یوں ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹم میں شہید کر دیا گیا اور اگلی دوپہر گمباز میں اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔